आप सभी का एक्यूरेट लर्निंग में स्वागत। और मैं उमा देसाई, लक्ष्मणी फाइनेंशियल सर्विसेज से। आज हम लोग मोस्ट एक्साइटेड और मोस्ट अवेटेड और चर्चा में जो विषय है LIC का IPO, गवर्नमेंट एंटिटी का IPO। और ये IPO हम लोग आज आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो द बेसिक डिफरेंस। हम लोगों को जान लेना चाहिए कि एक प्राइवेट IPO, नॉर्मल IPO और ये गवर्नमेंट का जो IPO, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट IPO जो आ रहा है इन इंडिया का। तो नॉट ओनली इंडिया बट ऑल इंटरनेशनल ग्लोबली ऑल्सो वॉचिंग दिस IPO। तो ये डिफरेंस क्या है हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो जनरली जो IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होती है, ये ऑफर जनरली ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कंपनीज होती है, उनको फंड्स की ज़रूरत होती है और वो थ्रू द पब्लिक ऑफर ये फंड्स जनरेट करके ये अपने बिजनेस में लगाते हैं। और जो भी जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को ये रिटर्न किया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन था IPO का, ये बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल था। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो वाइडनिंग फिजिकल डेफिसिट है ये बहुत ही क्रूशियल है इंडिया के लिए। और इंडिया की जो LIC ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन जो है ये प्रॉफिट मेकिंग और वन ऑफ द ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। और जब भी इंडिया के फिजिकल डेफिसिट के लिए अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो IPO ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग थोड़ा बहुत LIC के बारे में यहाँ पे जान लेंगे कि LIC ऑफ इंडिया ये 1 सितंबर 1956 ऑलमोस्ट 245 जायंट नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से बनी गई थी। तभी तक ये नेशन में सबसे बड़ी और इकलौती ऑर्गेनाइजेशन थी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2000 में प्राइवेट लिबरलाइजेशन हुआ इंश्योरेंस में, और तभी इसका मार्केट शेयर घट के 64% पे यहाँ पे आ गया। तभी भी ये 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। एंड अमंग्स द टॉप ग्लोबल इंश्योरेंस, LIC इज द ओनली इंडियन प्लेयर एंड इज रैंक्ड 5th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड 10 in terms of total asset, that is 10th largest AUM, almost 40 lakhs odd crore. So LIC is ranked 3rd in terms of gross return premium. यहाँ पे LIC इतनी बड़ी है, ये हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि इसका AUM ये क्या मायने रखता है। अगर हम लोग 3.3 से अगर मल्टीप्लाई करें टोटल प्राइवेट इंश्योरेंस का AUM यहाँ पे लेके, तो भी LIC यहाँ पे तभी इतनी बड़ी है। और अगर हम लोग इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर हम लोग देखेंगे, और इंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM अगर 1.1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्विटी और डेट दोनों को मिला के, तो LIC का ये ह्यूज AUM मैच करती है। हम लोग अभी LIC की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसके बारे में जानेंगे। तो ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस जो प्रीमियम जो कलेक्ट किया जाता है वो इन टर्न इन्वेस्ट किया जाता है। तो ऑलमोस्ट 30 to 38% ये स्टेट और गवर्नमेंट G6 कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है फॉर द स्टेबिलिटी, फॉर द गिविंग द सोवरेन गारंटी हम लोग बोल सकते हैं। और 24 to 25% इन्वेस्टमेंट ये इक्विटी में हुआ जाता है। तो आप देखोगे कि NSE में टोटल जो मार्केट कैप है उसका 4% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो LIC अपनी तौर से यहाँ पे करती है। तो LIC इनकम जनरेट करती है ये इन्वेस्टमेंट से, और जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे आता है, जो भी डिविडेंड यहाँ पे आता है, जो भी इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के जो खर्चे हैं वो माइनस करके ये बाकी सब पॉलिसी होल्डर को बोनस की तौर पे और क्लेम की तौर पे यहाँ पे दिया जाता है वापस। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पॉलिसी होल्डर को,
ये अभी हम लोगों ने देख लिया, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या परसेंटेज से हो रहा है। अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% एंटिटी है, तो 95% ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है और 5% ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफर करते हैं। सो 100 माइनस 95 इज इक्वल टू 5। ये जो ओल्ड पार्टिसिपेशन था ये पॉलिसीज का, बट अभी जो IPO ले आ रहा है यहाँ पे 70-30 ये रेशो है। दैट मीन्स 70% इंटू 90%, दैट इज 63%। ये जो यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा, इंटरेस्ट होगा, ये सभी पॉलिसी होल्डर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और 70% का जो 10% है, जो 7 है, ये यहाँ पे हम लोग LIC की इश्यूज लेके आ रहे हैं। तो 30% जो है वो है नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज, और उसका टोटल 30% ये यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा IPO में। सो इंडिया में शेयर होल्डिंग जो है ये 100% है, गवर्नमेंट की एंटिटी है, ये हम लोगों ने जान ही लिया है। बट ये जो IPO यहाँ पे लेके आ रही है वो है 3.5%, यहाँ पे टोटल डाइल्यूशन होने वाला है 100% से। तो हम लोगों को गवर्नमेंट का जो स्टॉक है यहाँ पे है 96.5%। इट्स अ ह्यूज एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क बाय द वे। तो हम लोग यहाँ पे बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये बूस्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी को, और फॉरेन एंड इंस्टीट्यूशन जो है इन्वेस्टमेंट्स, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन होने वाला है। सो रिटेल पार्टिसिपेशन जो है और ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए, और 10% जो है वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया गया है एलिजिबल पॉलिसी होल्डर के लिए। सो IPO का ब्रीफ हम लोग दे देंगे, ये थ्रू डीमैट यहाँ पे IPO होगा। सो 900 to 949 रुपीज़ का यहाँ पे शेयर का प्राइस दिया गया है। डिस्काउंट है रिटेल एंड एम्प्लॉयज़ को जो है 45 और पॉलिसी होल्डर को है 60। सो बुक बिल्ड जो इशू साइज है ये अप टू 21,000 करोड़ है, और फ्रेश इशू जो है वो नील है, बिकॉज ये कंप्लीट गवर्नमेंट का लॉट होने वाला है। सो मिनिमम 1 लॉट दैट इज ₹14,235, और मैक्सिमम आप 14 ले सकते हो, दैट इज 2 lakhs ऑड के हिसाब से आ जाएगा। ये 4 मई को ये ओपन हो रहा है और 9 मई को ये क्लोज हो जाएगा। 16 मई को इसकी लिस्टिंग होने वाली है, और 17 मई को यहाँ पे हम लोगों को पूरी कंप्लीट यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। सो दिस इंटायर एक्टिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज टू पॉइंट टू रेज द अवेयरनेस. So I hope you like this session. Thank you so much.